मीडिया के जरिए सवाल, मीडिया के जरिए जवाब, पीटीआई के घर की बात बाहर आ गई। अलीमा खान के इल्जामात के बाद चेयरमैन पीटीआई का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के अहले खाना को लम्हा बलम्हा हर चीज से आगाह किया, फैमिली को अंधेरे में नहीं रखा गया। महमूद खान अजगजई का पीए मिनट मिनट पर खबरदार करता था। अगर हम फैमिली को खबरदार ना करते तो हमारे यहाँ बैठने का फायदा क्या था। अलीमा आपा ये भी जानना चाह रही हैं, मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर इन लोगों के अलावा दूसरा कौन था। मेरे साथ इन लोगों के अलावा दूसरा सोहेल अफरीदी था। बानी के अहले खाना ऐसी बातें ना करें कि लोग गलत मतलब लें और इख्तलाफात पैदा हों। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कौन सा ग्रीन कार्ड है, ओहदा ना रहा तो ना सही। अलीमा खान ने बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर पार्टी रहनुमाओं पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक कायदीन का अहम इजलास, मुतालिबात के ढेर लगा दिए। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालिबा। बानी को ज़ाती मुआलजीन से मुआयना कराने की इजाज़त दी जाए। वकला और अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी खत्म की जाए। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। एलामिये में कहा गया कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गफलत सियासी बहरान को संगीन बना सकती है। मुल्क भर खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफे पर इज़हार तशवीश। जामे कौमी हिकमत अमली तश्कील देने पर जोर। ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियों। मशरिक वस्ता में अमरीकी बहरी और फौजी तैयारियों पर तशवीश का इजहार। अर्ज़े पाक से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला जोब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 18 खवारिज जहन्नुम वासिल। 24 फरवरी को की जाने वाली कार्रवाई में 8 खवारिज को हलाक किया। 25 फरवरी को सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई, मजीद 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। हलाक खवारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे। दहशतगर्दी के खात्मे तक इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के घर आमद। शहीद की वालिदा, अहलिया और बच्चों से मुलाकात, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के शहजादा गुलफराज की कब्र पर भी हाज़री फातह खानी की। शहबाज शरीफ ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज ने वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। तालिबान के धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान खतरे से बाखूबी आगाह है, दिफा के लिए तैयार है और सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। हिंदुस्तान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पीटीआई शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। बानी पीटीआई के लिए सब बेमानी और बेवुकत है। वजारत आला बचाओ, नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। वतन की सलामती की कोई वुकत नहीं। किसी सियासी जमात ये है कैसी है कि जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है, अंदर बैठे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। पीटीआई के सारे ग्रोहों में हजारों इख्तलाफात हैं। एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी पीटीआई जेल में रहे।
अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। कहा करक में FC काफिले पर हमला, शकरदरा में अहलकारों की शहादत, भक्कर में खुदकुश धमाका इसका सबूत है। रियासत पाकिस्तान को मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। रमजान में मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द अपने नजरियात के लिए इंसानियत की हर हद पार करने को तैयार हैं। दहशतगर्दी के वाकयात से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। कौमी सलामती और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सियासी वाबस्तगी से बालातर है। इस जंग का जवाब कौमी इत्तेहाद, अवामी हिमायत और फौलादी अज़्म से दिया जाएगा। कौम मुत्तहिद, अफ़वाज मुस्तैद, हर कुर्बानी का हिसाब लिया जाएगा। बन्नू में शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। DC बन्नू, DIG और दीगर आला हुकाम की शिरकत। गुज़िश्ता रोज दोनों भाई पुलिस एहलकारों को अगवा करके कत्ल कर दिया गया था। कमिश्नर ऑफिस में मुलाजिम तीसरे भाई की तलाश जारी। बाजोड़ में शहीद अबाबिल स्क्वाड के 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा। लंडी कोटल में शहीद पुलिस एहलकार और बेटे को सपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। कराची में एक और तीसरे दर्जे की आग। साइट एरिया में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 8 से ज़ायद गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में कपड़ा डाई करने का केमिकल मौजूद था। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तीसरे दौर में वक्फा। बिलवास्ता मुज़ाकरात 3 घंटे जारी रहे। मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होने का इम्कान। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अफ्रीकन नए हल तलाश करने के लिए तैयार हैं। जौहरी प्रोग्राम के अहम नकात और मुआहदे के लिए ज़रूरी ज़मानतों पर बात की गई। मुआहदे से मुतालिक मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद है। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर और गैर न्यूक्लियर मसाइल अलग करे तो मुआहदा मुमकिन हो सकता है। मशीर खामनाई अली शमखानी ने फौरी मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा जौहरी हथियार ना बनाने पर बात हो तो मुआहदा हो सकता है। ईरान की दिफाही पॉलिसी जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देती। ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है रहबर आला ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दिया है। किसी मुआशरे का मजहबी रहनुमा ऐलान करता है कि हम एटमी हथियार के पीछे नहीं जाएंगे तो ये मौक़िफ़ एतक़ादी और फ़िक़ही बुनियाद पर है, ना कि कोई सियासी हिकमत अमली जो बदल सकती हो। एक सियासतदान मसलहत के मुताबिक कुछ कह सकता है मगर मजहबी रहनुमा अपने अकीदे और शरई हुक्म के खिलाफ बात नहीं कर सकता। दुश्मन कहते हैं कि ईरान को एटमी हथियार के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये वही बात है जो हम बारहा खुद कह चुके हैं कि हम एटमी हथियार के पीछे नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रमजान रिलीफ पैकेज का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया जिसके लिए 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गुज़िश्ता साल की इमदादी रकम को 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फीकस की ताकि मुस्तहिक अफराद की रमजान के बाबरकत महीने में माली मदद की जा सके। ये मुल्क का सबसे बड़ा और जामे रमजान रिलीफ पैकेज है। पैकेज की तकसीम शिफाफ डिजिटल निज़ाम के जरिए की जा रही है। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए माली मदद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाई जा रही है। लोगों को लंबी कतारों से निजात मिली, उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती। रमजान पैकेज के लिए काम करने वाले मुतालिका इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा ई टैक्सी स्कीम रोजगार का बाइज्जत मंसूबा है। पंजाब में खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। सूबे में खवातीन को किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। किसी ने खवातीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपना अंजाम याद रखे। ई टैक्सी स्कीम खवातीन के रोजगार के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। पंजाब में ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का भी जल्द इजरा होगा। सूबे की हर तहसील में ग्रीन बसें फराहम करेंगे। ग्रीन और इलेक्ट्रो बसों ने पंजाब के ट्रांसपोर्ट के निजाम में इनकलाब बर्पा किया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह में कराची मुर्तज़ा वहाब पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ीर आला के हमरा मौजूद। वज़ीर आला सिंध ने अशिया खुरनोश फल वगैरह की कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने दुकानों और स्टॉल्स पर नरखनामे भी चेक किए। 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दही बड़े खरीदे। जलेबी की कीमत 1200 रुपये फ़ी किलो पर हैरानी जाहिर की। मुराद अली शाह ने कहा, माह रमज़ान में अवाम से ज़्यादा कीमतें वसूल करना नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF वफ्द की ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से मुलाकात। सुपर टैक्स समेत दीगर मालियाती चैलेंजेस पर OICCI क़यादत की वफ्द को ब्रीफिंग। टैक्स में कमी की तजवीज़ IMF की रजामंदी से मशरूत। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दशी कर्ज में कमी पर ब्रीफिंग भी शेड्यूल। IMF का UAE से $2 अरब कम अज कम 1 साल के लिए रोल ओवर कराने का मुतालबा। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से इक्तसादी जायजे के दौरान रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF वफ्द की UAE के सफीर से मुलाकात का इम्कान। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की बदतरीन कारकर्दगी। 1 साल में कौमी खजाने को 397 अरब का नुकसान। बिजली चोरी, लाइन लॉसेस और दीगर खराबियां नुकसान का बायस बनी। कम रिकवरीज भी एक अहम वजह। कोई कंपनी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। नेपरा ने कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनीज ने बिलों की अदम वसूली से 132 अरब का नुकसान किया। माली साल 2025 में पावर सेक्टर में तारीखी बेहतरी हुई। पावर डिवीजन का बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी का बयान कहा, सर्कुलर डेट में 780 अरब रुपए की कमी, 1614 अरब रुपए रह गया। डिस्कोस की बेहतर कारकर्दगी से 193 अरब रुपए का रिलीफ हासिल हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक बेहतरी से 300 अरब रुपए से जायद असरात मुरतब हुए। रिकवरी रेट 92.4% से बढ़कर 96.6% हो गया। लॉसेस में कमी से 11 अरब रुपए की बचत हुई। बानी PTI की सेहत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कोट लखपत जेल से PTI रहनुमाओं की अपील। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के दस्तखत। लिखा, बानी PTI के इलाज में रुकावट का सामना है। पहले अदालत तस्लीम नहीं की गई, फिर खबर आ गई। अहले खाना, वकील और जाती डॉक्टर्स को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। दूसरा इंजेक्शन लगाकर जेल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर को रात 2 बजे इतला मिली। 2019 में नवाज शरीफ को मुकम्मल तिब्बी सहूलत मिली। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। इंसाफ यकीनी बनाने का मुतालबा। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस PTI वकला के रोस्टम पर पहुंचने पर बरहम कहा, आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक फिक्र है। 5 बार जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर चुका हूँ। अदालत ने कहा, पहले से फाइल जल्द समाअत की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। चमन में तोरपुल के करीब घर में सिलेंडर धमाका, मलबे तले दबकर 8 बच्चे जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 23 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से कमरा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। बच्चे मुतासरा घर में अफ्तारी के लिए लस्सी लेने जमा हुए थे। ब्राजील की रियासत मिनास गेराइस में शदीद बारिशें और सैलाब लैंड स्लाइडिंग से हलाकतें 46 तक पहुंच गई। 21 अफराद लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैलाब से 3600 अफराद बेघर हो गए। घरों, सड़कों और पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा। नकलो हरकत मुतासिर हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।